मैं माजूर हूँ लेकिन मजबूर नहीं। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ खासकेली है और मैं गांव शाह मोहम्मद खासकेली, यूसी मुरीद खान जरदारी, हल्का नवाबशाह और ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे 95-96 का जो दरमियान वाला सर्दियों का मौसम था, में पोलियो हुआ था और उसके बाद में पोलियो की वजह से चलने फिरने के काबिल नहीं रहा, लेकिन मैंने अपनी जुस्तजू और अपनी लगन और अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। थोड़ी सी मगर तालीम हासिल की, 8 तक तालीम हासिल कर सका जो सहूलियात थी उस वक्त लिहाज से। 2004 में मैंने चारपाइयाँ और रस्सियाँ बनाना सीख लिया था बाबा से अपने से, तो मैं रस्सियाँ भी बनाता था और चारपाइयाँ भी बुनता था। उसमें से मुझे 4 रुपए मिलते रहते थे और मेरा जो गुजर सफर था बहुत अच्छा होता था। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, हालात तब्दील होते गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज का आगाज किया जाए, कोई ऐसा कारोबार किया जाए जिसके तहत मैं अपने खर्चे उठा सकूं, किसी पे बोझ ना बनूं, किसी पे बर्डन ना हूं। तो मैंने 2012 में एक शॉप खोला था, उसमें मैंने सब्जियां रखी थी, आम रखे थे, लेकिन क्या है कि मैं माजूर था तो इस चीज को मैं बरकरार नहीं रख सका। ट्रांसपोर्ट थी वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी, तो मैंने उस कारोबार को छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कारोबार किया जाए जिससे मैं खुद भी कारोबार कर सकूं और किसी और को भी मैं सहारा दे सकूं। मैंने बकरियां पालना शुरू कर दी, 2018 से बकरियां पालना शुरू कर दी। बकरियों से के लिए मैंने एक बंदा भी रखा, उसको भी कारोबार देता था, पैसे देता था और मेरे खुद के खर्चे भी वहाँ से होते रहते थे। 2018 में हमारे टीचर जो थे वो वफात पा गए, तो यहाँ कोई टीचर नहीं था, तो दोस्तों के मशवरे से मैंने एक ट्यूशन सेंटर का भी आगाज किया और बच्चों को पढ़ाने लगा, जिसमें इवनिंग क्लासेस भी थे और मॉर्निंग क्लासेस भी थे। दोनों बच्चों को मैं तालीम देता था दोनों वक्तों में और उसके साथ में ये बच्चों का कारोबार भी करता रहता था। फिर जब ग्रास प्रोजेक्ट आया, उनकी टीम हमारे गाँव में आई और उन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और रेडियो पे उनका इशारा चला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये कारोबार तो कर रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी इसमें अप्लाई कर दूं, हो सकता है कि मेरा नाम फाइनल हो जाए। तो मैंने 0.5 मिलियन के लिए ग्रांट के लिए दरख्वास्त दी और वो मेरी दरख्वास्त मंजूर हो गई, तो मुझे 5 लाख रुपए मिले। तो फिर मैंने अपना 1 लाख मिलाकर ये कारोबार का आगाज किया। बकरियां ली, ये शेल्टर बनाया और इसमें सोलर सिस्टम लगाए, ये सारा काम मैंने आगाज किया। ग्रांट की जब मुझे पहली केस जारी हुई तो उसमें से मैंने एक नए तर्ज का एक ये जो शेल्टर है वो बनाया, जिसमें जो हवा है वो आसानी से आती जाती है और ठंडी भी है। और इसका जो फर्श है वो मैंने 2 फुट ऊपर लगवाया ताकि जो फुजला है, पेशाब है बकरियों का, वो नीचे चला जाए और वो जरासीम से और गर्मी और उन चीज़ों से या बरसात में जो यहाँ कीचड़ हो जाता है उससे बची रहें। और उसके अलावा यहाँ का पेशाब जो है वो नीचे चला जाता है और उसमें पंखे भी लगाए और सोलर सिस्टम भी लगाया है और पानी का भी बंदोबस्त किया है ताकि बकरियों को आसानी से पानी मुहैया हो सके। और जो मैंने ग्रांट से पहले मेरे पास 8 बकरियां थी और उसके बाद मैंने 12 बकरियां और 1 बकरा लिया था ग्रांट से। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस कंडीशन में मौजूद हैं इस वक्त उनके बच्चों के समेत 27 हो गए हैं। 27 बकरियां हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा जो ग्रास के प्रोजेक्ट के बाद मेरा जो कारोबार है वो ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और मैं दूसरों को भी काम पे लगाकर उन्हें भी रोज़गार दे रहा हूँ और खुद मुख्तियार हो गया हूँ। ग्रांट से पहले मेरे पास सिर्फ मैं था और मेरा भाई था या एक आदमी सीज़न के मौके पर बंदा रखता था, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 मुलाजिम काम करते हैं। एक फीमेल है जो यहाँ काम करती है, इसकी सफाई या बकरियों की देखभाल घर में, और एक मेल है जो बाहर से उनके लिए घास वगैरह लाता है और जो उन्हें कभी चराने फिराने के लिए बाहर ले जाता है। इस तरह उन्हें मैं उनकी सैलरी देता हूँ। ग्रास प्रोजेक्ट से पहले जो लेन देन होती थी पैसों की वो नकद की सूरत में होती थी और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। हमारा रखते थे लेकिन उसका कोई तरीक़ेकार हमें नहीं आता था। फिर हमें GSF, ITC, यूरोपीय यूनियन और PPF वालों ने के सहकार से हमने मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स किए, जिसमें रिकॉर्ड कीपिंग की थी या फाइनेंसिंग की थी, जिसमें हम शहदादपुर गए, नवाबशाह में 2-3 ट्रेनिंग्स में शिरकत की, खैरपुर गए और हम वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद हमने जो पैसे का लेन देन है वो हम बैंक के थ्रू करते हैं और हमारा जो पैसा पेमेंट है वो बैंक में ही होता है और बैंक के थ्रू हम वो सारा लेन देन करते हैं और उसका मुकम्मल तौर हम रिकॉर्ड रखते हैं, जिसमें हमारा स्टॉक रजिस्टर है, हमारा सैलरी रजिस्टर है, हमारा कैश बुक है, कैश बुक का रजिस्टर है और दूसरे बहुत से रजिस्टर जिसमें हम पूरा रिकॉर्ड रखते हैं।
ईद उल अज़हा ईद उल अज़हा के मौके पे मैंने एक बकरा बेचा था जो 52,000 में मैंने बेचा था, और 20,000 में मैंने एक और बकरा लेकर अपने नंबर जो थे बकरियों के वो पूरे किए। और उसके बाद जो पेमेंट मेरे पास बची उससे मैंने ये लेस का जो औरतों की ज़रूरत का सामान है वो, और बच्चों के लिए जो टॉफ़ीज़ वगैरह या चिप्स वगैरह उसका शॉप खोला है, जिसमें तकरीबन 1500 से 2000 तक मेरी आमदन होती है। इस तरह मैं जो मेरे छोटे छोटे अखराजात हैं मोबाइल फ़ोन के या दूसरे अखराजात वो पूरे करता हूँ। इससे मेरे जो शेल्टर के या जो कारोबार जो है गृहस्थ वाले, उससे खर्च के मेरे जो पैसे हैं वो बच जाते हैं और मेरा सहूलत हो जाता है। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ गृहस्थ प्रोजेक्ट का और यूरोपीय यूनियन का, ITC का, PPF और गोड सिंगार फाउंडेशन GSF का, जिन्होंने मुझे मेरे कारोबार को ग्रोथ देने के लिए मुझे 5 लाख का ग्रांट दिया, और इससे मेरे कारोबार में इजाफा हुआ और मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम इन इदारों का।